देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों की स्थितियां भी खराब है। ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की कमियां हैं और सरकार पीठ थपथपाने में लगी पड़ी है। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ तो ठीक है, केवल अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन शायद देश की जनता ये समझ चुकी है कि सरकार कहना क्या चाहती है और कर क्या रही है। आपको बता दें कि सभी बातों को तो सरकार ने अफवाह करार दे दिया, यानी कि जो कोरोना की वजह से जिनकी जिंदगियां गई हैं उन्हें भी अफवाह बताया। जिस तरह से देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब हुई उसे भी अफवाह बताया। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, ऑक्सीजन की कमी तक देखने को मिली, सरकार उसे भी अफवाह बता रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश की जनता जिस तरह से जागृत हुई है, देश की जनता जिस तरह से जाग गई है, इससे सरकार की नींद उड़ गई है। सरकार को कुर्सी का डर सता रहा है, कहीं सत्ता हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए सरकार अब अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए तमाम तरह के काम करती नजर आ रही है। लेकिन सच तो ये है कि देश की जनता को ये पता चल चुका कि इतने वर्षों में सरकार ने कितने बड़े बड़े मुद्दों पर ना तो काम किया और सरकार केवल हवाई दावे करती नजर आई। सबसे बड़ी बात तो ये भी देखने को मिला, कोरोना काल में जिस तरह से बड़े स्तर पर लोगों की जिंदगियां छीनती चली गई। आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जिनको सही समय पर इलाज तक नहीं मिल पाया, अस्पतालों में बेड तक की सुविधा नहीं थी और सरकार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने में जुटी हुई थी। यानी कि देश एक तरफ बड़ी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष खुद की छवि सुधारने में लगी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी महासचिव की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र लिखकर कई बड़े बड़े सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां सरकार को पत्र लिखकर कई बड़े बड़े सुझाव देती हुई नजर भी आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर है जो सबसे बड़ी देखने को मिली है और इससे पता चलता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश के जनता के बारे में सोचती नजर आ रही है, बल्कि देश के बच्चों के जो भविष्य है उस पर भी सोचती नजर आ रही है। वाकई में कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ हमारे देश में सत्ता पक्ष के लोग हैं जो राजनीति करते नहीं थक रहे। सत्ता पक्ष के लोग अपनी सारी गलतियों को छुपाने में लगे हुए हैं और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जैसे कुछ पार्टियां हैं जो न सिर्फ जनता के साथ नजर आ रही हैं बल्कि देश के बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश भी करती नजर आ रही हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर इनमें से किसी एक को खो दिया, जो कि घर की जीविका चलाते रहे हों। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह भी कहा कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। सोनिया ने कहा, कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच कई बच्चों का अपने माता पिता में से किसी एक या फिर दोनों के खो जाने की खबर आ रही है, जो तकलीफदेह है। ये बच्चे सदमे में हैं और इनकी सतत शिक्षा और भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पति राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू किए गए नवोदय विद्यालयों को उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय देश में 661 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और अगर इन्हीं में से किसी एक विद्यालय में बच्चों का दाखिला करवाया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वाकई में ये देश की तस्वीर है और देश में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष खुद की छवि बचाने की कोशिश कर रही है, जहां एक तरफ मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है और सभी बातों को अफवाह करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता ऐसे भी हैं जो देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो देश के बच्चों के भविष्य को लेकर कदम उठा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष यानी कि मोदी सरकार ने देश में ना तो कोई बड़े अस्पतालों का निर्माण करवाया, ना बड़े स्कूलों का निर्माण करवाया और ना ही किसानों के लिए काम किया, ना ही बेरोजगारों के लिए काम किया, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी काम नहीं किया और सरकार ये कहती चली गई कि सब कुछ
बेहतर है। लेकिन आज तस्वीर सामने आई है और पता चला है कि सरकार कितने बड़े बड़े ढिंढोरे पीटती थी, कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर बात करती थी, वो सभी योजनाएं आज धरी की धरी दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सरकार को जो चिट्ठी लिखकर बात कही है, उससे पता चल रहा है कि सोनिया गांधी को देश के बच्चों के भविष्य की कितनी चिंता है। यही देश के बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनने वाले हैं और इनका भविष्य अगर बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये समाज में कुछ न कुछ बेहतर तो जरूर करेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष को अब समझना चाहिए कि पोल उनकी खुल चुकी है, देश के सामने सच आ चुका है। ऐसे में गलती मानने की बजाय सरकार को अपनी कमियां ढांकनी नहीं चाहिए, सरकार को खामियों पर काम करना चाहिए और देश में जिस तरह के हालात बने हैं उस पर सरकार को काम करना चाहिए और उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला, सरकार शुरू से ही बड़े स्तर पर गलतियां करती चली गई और जिस तरह से देखने को मिला कि देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं नीचे गड्ढे में गिरती चली गई और सरकार ने इस पर उफ तक नहीं किया। आपको बता दें कि मौजूदा समय की स्थितियां कुछ इस तरह की बताती हैं कि सरकार तो बड़े स्तर पर फेल हुई है, लेकिन जनता अब पूरी तरह जाग गई है। अगर बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट हो रही हैं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर काम कर रही हैं, इसके साथ ही साथ जनता को सच भी बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जनता भी बदलाव चाहती है। बदलाव देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में और सबसे बड़ी बात तो देखने को ये भी मिली कि पश्चिम बंगाल चुनाव को मिनी लोकसभा चुनाव भी बताया जा रहा था। बंगाल चुनाव में जितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी, शायद इतनी ताकत किसी चुनाव में नहीं झोंकी थी। लेकिन हुआ क्या, वहां भी 0 पर सिमट गई, यानी कि 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और जनता ने यह बता दिया कि इस बार तो बदलाव होगा और अब की बार जुमलेबाजों की सरकार नहीं रहेगी। यानी कि देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मोदी लहर फीकी पड़ चुकी है और जिस तरह से मोदी लहर फीकी पड़ी है, इसका अब बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता किसी भी तरह से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से ज़मीनी स्तर पर उतरकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देश की जनता ये जानती है कि सरकार चला कौन रहा है और विपक्ष काम क्या कर रहा है, क्योंकि देश की जनता समझदार है और इसके साथ ही अगर बात करें तो देश की जनता ही फैसला करती है कि आखिरकार सत्ता पर किसे बिठाया जाएगा और सत्ता से किसे नीचे उतारा जाएगा। यानी कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही फैसला सुनाती है और जिस तरह से मौजूदा समय में सरकार ने देश की जनता को किनारे कर दिया, युवाओं को किनारे कर दिया गया, किसानों को किनारे कर दिया गया, इससे साफ पता चल रहा था कि सरकार ने केवल और केवल सत्ता हासिल करने के बाद किनारे करने का जो फैसला किया, इसका अब परिणाम आने वाले चुनाव में सरकार को उठाना पड़ सकता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।